एक इंपॉर्टेंट लेवल था, मार्केट ने उस लेवल को ब्रेक किया और क्लोजिंग भी दे दी कैंडल ने। आपको लगता है अब तो मार्केट ऊपर ही ऊपर जाएगी और आपने एंट्री ले ली। होता ही है कि फौरन से एक फेक आउट मिलता है, बड़ी गंदी कैंडल जो है नीचे आती है और आपका स्टॉप लॉस जो है हिट हो जाता है। आपने तो तमाम चीजें देखी, फिर ये प्रॉपर ब्रेकआउट फेक आउट में किस तरह से बदल गया। आज की वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे मेथड्स बताऊंगा जिसके थ्रू आप ब्रेकआउट जो है वो ट्रेड कर सकते हैं, और 3 ऐसे मेथड्स बताऊंगा जिसके थ्रू आपको पहले ही आइडिया लग जाएगा कि ये जो ब्रेकआउट हुआ है ये फेक आउट है और मार्केट गिरने वाली है। सीधा जाते हैं स्क्रीन पे, इस चीज को प्रैक्टिकली अप्लाई करके जो है सीखते हैं, क्योंकि बड़ा मशहूर फ्रेज है, टॉक इज चीप, शो मी द रिजल्ट्स। यहाँ पे हम जो है इस वक्त स्क्रीन पे आ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपको समझाने से पहले एक चीज़ बताऊंगा कि ये हमारा पब्लिक व्हाट्सएप चैनल, जिस तरह मैं हर वीडियो में बताता हूँ, बेसिक टू एडवांस यहाँ सब कुछ बताया जा रहा होता है। मार्केट के नेक्स्ट मूव्स, इवेंट्स, तमाम चीज़ें ज्वाइन किस तरह करना है एंड पे बताता हूँ। फिलहाल आप ज़रा ये देखें, हमारे पास मार्केट ने क्या किया कि ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है रेजिस्टेंस का, बच्चे को भी नज़र आ रहा होगा, ठीक है। इसको यहाँ ब्रेक किया और ब्रेक करते ही फेक आउट मिला और मार्केट गिर गई। अब ये जो फेक आउट है, यहाँ तो कैंडल ने क्लोज भी दिया था, फिर ये फेक आउट क्यों बना, ये जो चीज़ है ये मैं आपको बताऊंगा, और एक्चुअल पे ब्रेकआउट कब हो सकता है और उसको ट्रेड कैसे करना है वो चीज़ हम समझेंगे। सबसे पहले आप समझें, एक इंपॉर्टेंट लेवल है रेजिस्टेंस का, ठीक है। ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लेवल है रेजिस्टेंस का। डाउन साइड के केस में भी सेम चीज़ होती है। मैं चूँकि ज़्यादा जो है शॉर्ट सेलिंग या इन जनरल फ्यूचर्स और वो चीज़ें प्रमोट नहीं करता, तो इसलिए मैं आपको अपसाइड वाला केस बता रहा हूँ। काम ऑपोजिट में भी सेम करता है। कोई बुलिश स्ट्रक्चर नीचे फॉर्म हो गया, ठीक है, कोई बुलिश स्ट्रक्चर जो है नीचे फॉर्म हो गया, एक तो प्रोबेबिलिटी ये होती है कि ब्रेकआउट से पहले, एक्चुअल ब्रेकआउट से पहले आपके पास इतनी कन्फर्मेशंस हैं कि आप यहाँ ट्रेड ले लेते हैं और मार्केट सीधे ऊपर निकल जाती है। एक चीज़ ये होती है। दूसरा ट्रेड करने का तरीक़ाकार ये होता है कि लेवल जो है, लेवल ब्रेक हो और सीधा ब्रेक होते ही आप एंट्री ले लें। ये एक और रीजनिंग होती है। सेकंड जो आप पॉइंट समझ लें। थर्ड जो तरीका होता है वो ये होता है कि लेवल ब्रेक हो, ब्रेक होने के बाद कैंडल यहाँ क्लोज दे, और जब क्लोज देगी तो उसके बाद आप फौरन यहाँ एंट्री ले लेंगे। ये थर्ड तरीका होता है। और फोर्थ तरीका होता है कि जब कैंडल ने क्लोजिंग दे दी उसके बाद अब रीटेस्ट करने आएगी उस रेजिस्टेंस को जो अब सपोर्ट बन गई है, उस रीटेस्ट पे आप एंट्री लेंगे। इसमें फर्दर और भी फिर चीज़ें हो जाती हैं। कुछ लोग 50% एंट्री जो है डायरेक्ट ब्रेकआउट पे लेते हैं, फिर 50% ब्रेकआउट क्लोजिंग पे ले लेते हैं, कुछ क्लोजिंग पे 50% एंट्री ले लेते हैं, और कुछ जो है फर्दर रीटेस्ट पे 50% एंट्री ले लेते हैं। मतलब इसमें मेथड्स लातादाद और बेशुमार आ रहे हैं। तरीक़ेकार क्या होगा ब्रेकआउट को ट्रेड करने का, इसमें डिफरेंट फिर स्टाइल्स हैं। यानी आप जो है वॉल्यूम के थ्रू भी ट्रेड कर सकते हैं, मोमेंटम के थ्रू भी कर सकते हैं, कोरिलेशंस को देखते हुए कि एक कॉइन दूसरे को फॉलो कर रहा है, इन चीज़ों को देखते हुए भी आप जो है ट्रेड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। हमारे पास ZEC कॉइन पंप होता है, ZEC, तो उसके बाद ZEN कॉइन पंप हो सकता है, DCR पंप हो सकता है, PIVX पंप हो सकता है। मतलब ये मैं आपको बता रहा हूँ, अलग अलग कॉइन्स हैं जो इसको फॉलो कर सकते हैं। अब इनमें से कोई भी कॉइन जो अच्छा स्ट्रक्चर रख रहा है वो जो है पंप कर जाएगा। अब मैं आपको इसकी एग्जाम्पल बता देता हूँ ताकि आपको मज़ीद जो है इसमें आइडिया लग जाए रियल टाइम में किस तरह से चीज़ें होती हैं। यहाँ पे कोई अच्छी एग्जांपल, ये देखें, ये एग्जांपल थी, सही है। हमारे पास कॉइन था ZEC जो है पंप कर गया था, और पंप करने से पहले उसने सेम यही स्ट्रक्चर दिया था, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर्स का, ठीक है। जिनको नहीं पता, ये एक बुलिश पैटर्न होता है। ZEC ने इन्वर्स हेड एंड शोल्डर्स का बुलिश स्ट्रक्चर दिया और वो पंप हो गया। ये जो कॉइन है ZEN, इसने भी सेम स्ट्रक्चर दिया लेकिन ये पंप नहीं हुआ। दोनों सेम कैटेगरी के हैं, प्राइवेसी कॉइन्स हैं, तो पैसा रोटेट होके इसमें आना था, और यहाँ पे फिर मैंने जो है एंट्री ले ली ब्रेकआउट से पहले ही। समझ आ गई आपको बात की? तो इस केस में मैंने ब्रेकआउट से पहले एंट्री ले ली। अब कोई और ट्रेडर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि ब्रेकआउट का वेट कर लेते हैं क्लोजिंग का, लेकिन उसमें होता ही है कभी कभी रिस्क रिवॉर्ड फिर आपका ख़राब हो जाता है। यहाँ पे मैं इसको हटा के आपको बताता हूँ। ये देखें, यहाँ पे अगर लेट्स से आप क्लोजिंग का वेट करें, कभी कभी कैंडल बहुत बड़ा मूव भी दे देती है। तो आपको मशवरा मैं क्या दूंगा कि आप जो है अपना सिस्टम इस तरह से डेवलप करें कि आपको आइडिया लग जाए कि ब्रेकआउट होने वाला है, उससे पहले आप एंट्री ले लें। लेकिन उसमें चूँकि जाहिर सी बात एक्सपीरियंस चाहिए, तो ज़्यादा बेहतर चीज़ है कि ना डायरेक्ट ब्रेकआउट पर एंट्री लें ना पहले लें, बल्कि ब्रेकआउट क्लोजिंग का वेट करें, 50% एंट्री तब लें और रिमेनिंग 50% जो है रीटेस्ट पे लें। ये तो एक चीज़ हो गई है। मगर अब असल चीज़ की तरफ आते हैं कि फेक आउट से आप किस तरह से बचेंगे। तो मैंने आपको स्टार्ट में जो बिटकॉइन वाली एक एग्जांपल दी थी, मैं आपको बिटकॉइन का ही केस दिखाता हूँ, ठीक है। और बिटकॉइन में हम जो है जाते हैं, अभी करंट फेक आउट को देखते हैं।
आपने क्या करना है, हायर टाइम फ्रेम पे नज़र रखनी है। सिंपल, हायर टाइम फ्रेम सबसे पहला एक रीज़न है, पहला पॉइंट समझने। मैं आपको 3 रीज़न बताऊंगा ना फेक आउट से बचने के। तो पहला पॉइंट ये है कि आपने हायर टाइम फ्रेम पे नज़र रखनी है। यहाँ पे 4 आवर में इसने क्लोजिंग दी और गिर गया, मगर आप डेली टाइम फ्रेम में अगर देखते तो डेली टाइम फ्रेम में क्या था हमारे पास, ये देखें, डेली टाइम फ्रेम में इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस, ये पहले सपोर्ट हुआ करता था, फिर ये इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस बन गया। क्लियर नजर आ रहा है, कुछ समझाने की यहाँ पे जरूरत ही नहीं है। जिसको ट्रेडिंग का टी भी पता है उसको भी पता है, ये सपोर्ट था और ये सपोर्ट ब्रेक होकर रेजिस्टेंस बन गया, यानी हमें डेली टाइम फ्रेम के जोन से रिजेक्शन मिली है। तो सिंपली आपने हमेशा हायर टाइम फ्रेम पे नजर रखनी है। एक पॉइंट ये रख लें, और हायर टाइम फ्रेम के लेवल पे ही क्लोजिंग फिर मैटर करती है। मिसाल के तौर पे ये एक लेवल है, ये हमारे पास डेली टाइम फ्रेम का प्राइस आई थी, यहाँ से टेस्ट किया, गिर गई थी, दोबारा अब आई है। अब आपने क्या किया, 4 आवर पे जाके देखा कि 4 आवर पे यहाँ पे क्लोजिंग मिल गई और आपने 4 आवर यहाँ पे क्लोजिंग पे एंट्री ले ली है। प्राइस क्या कर सकती है, वापस नीचे भी गिर सकती है। और डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो आपको वो सिर्फ एक छोटी सी विक नजर आएगी और प्राइस एक्चुअल में वापस गिर गई होगी। तो आपने करना क्या होता है, एक तो हायर टाइम फ्रेम को भी देखना है और हायर टाइम फ्रेम पे ही क्लोजिंग मैटर करती है। यानी डेली टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस है, वहां पे डेली क्लोजिंग का आप वेट करेंगे, 4 आवर क्लोजिंग का वेट नहीं करेंगे। कुछ लोगों के लिए दूसरी चीजें वर्क करती हैं, वो 1 आवर क्लोजिंग 4 आवर क्लोजिंग पे भी ट्रेड ले लेते हैं, लेकिन उनके फिर सिस्टम डिफरेंट होते हैं ना, वो डिफरेंट चीजों को उन्होंने अलाइन किया होता है, एडअप किया होता है। अभी आपके पास वो सिस्टम तो नहीं है, इसलिए जो चीज आपके लिए फिर इफेक्टिव है मैं आपको वो बता रहा हूँ। आपने ये डेली टाइम फ्रेम वाली चीज या इन जनरल हायर टाइम फ्रेम वाली चीज को दिमाग में रख लेना है कि हायर टाइम फ्रेम लेवल को आपने देखना है, शॉर्ट टाइम फ्रेम को नहीं देखना, एक चीज। और फिर हायर टाइम फ्रेम पे ही क्लोजिंग मैटर करेगी, शॉर्टर टाइम पीरियड वाली क्लोजिंग जो है फेक आउट हो सकती है। एक चीज आपको समझ आ चुकी है। दूसरी जो चीज़ है वो ये है, हम इसी एग्जांपल के थ्रू जो है देखते हैं कि वॉल्यूम जो है वो क्या कर रहा है। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको वॉल्यूम अगर दिखाऊं तो हमारे पास एक लेवल है जिसको प्राइस टेस्ट कर रही हो। मिसाल के तौर पे पहले इसको टेस्ट कर रही थी, ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे हम आ गए। ये प्राइस ने इसको टेस्ट किया, उस वक्त वॉल्यूम क्या था और दोबारा टेस्ट करते हुए क्या वॉल्यूम था, वो चीज़ भी आपको फेक आउट का बता देती है। कोई ज़्यादा अच्छी एग्जाम्पल जिससे एग्जैक्ट टॉप लगा हो, हम जो है उसमें ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे, ठीक है। ये देखें, ये परफेक्ट एग्जांपल है। यहाँ पे क्या हुआ, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस बन गया, ये आपको नजर आ रहा है क्लियर कट। अब जब प्राइस ने इसको रेजिस्टेंस फॉर्म कर दिया और दोबारा ये इसको टेस्ट करने जा रही थी, आप यहाँ पे फोमो में एंट्री लेने के बजाय सिंपल एक चीज को देख लेते, आपको पता लग जाता है ये फेक आउट हो सकता है कि इसमें वॉल्यूम कितना था। पहली मरतबा टेस्ट करने गई, बायर्स अच्छे खासे मौजूद थे। सेम लेवल को प्राइस दोबारा जब टेस्ट करने गई है, वॉल्यूम मिसिंग है। वॉल्यूम मिसिंग है, किस तरह मिसिंग है, क्लियर कट आपको नजर आ रहा है। वॉल्यूम काफी गंदा डिक्लाइन हुआ, मतलब एक लेवल जिसको पहले बायर्स ने जबरदस्त तरीके से ब्रेक करने की कोशिश की, ब्रेक नहीं हो सका, दोबारा बायर्स उसी लेवल को ब्रेक करने जा रहे हैं, वॉल्यूम ही मिसिंग है, कमजोर हैं, इवेंचुअली गिर जाएंगे। ये चीज ऑपोजिट में काम करती है, सपोर्ट वाली चीज में। मैं आपको एक एग्जांपल जो है बता भी देता हूँ, कोई भी देख के, ताकि आपको आइडिया हो जाए। कोई अगर अच्छी एग्जांपल मुझे मिलती है, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको बता दूँ। ये देखें, सिंपल सी एग्जांपल है ये, कोई इसमें लंबी कहानी नहीं है। ये हमारे पास एक लेवल था, प्राइस आई, बहुत बड़ी विक लगाई यहाँ पे, इसको बाउंस कर गई यहाँ से, उसके बाद दोबारा आई, दोबारा यहाँ से बाउंस कर गई, एक लेवल ऑफ सपोर्ट जो है फॉर्म हो गया। अब यहाँ पे आप दोबारा देखें, दोबारा जो है जब टेस्ट करने आई, वॉल्यूम मिसिंग है। पहले यहाँ पे अब ज्यादा सेलर्स मौजूद थे, यानी उन्होंने कोशिश की है सपोर्ट को ब्रेक करें, ब्रेक नहीं हुआ, बाउंस मिल गया। दोबारा इसी लेवल को वो टेस्ट करने आए हैं जब, अब उनका वॉल्यूम ही गायब हो गया है। आपको क्लियर कट नीचे नजर आ रहा होगा, एवरेज से भी बिलो चला गया है, और इसका मतलब है कि अब वो वीक हो चुके हैं और मार्केट ने रिवर्सल ले लिया। तो वॉल्यूम वाली चीज आपको बता देती है फेक आउट्स का। एक तो आप इसको भी साथ ऐड अप कर सकते हैं। आप बोले आपको वॉल्यूम रीड करना नहीं आता, प्लेलिस्ट में जाएं, वॉल्यूम अब्दुल्ला खान लिखें, आपको वीडियो मिल जाएगी, मैंने वॉल्यूम को डिस्कस किया हुआ है। उम्मीद है आपको अभी तक ये दो रीजनिंग जो है हायर टाइम फ्रेम वाली और वॉल्यूम वाली समझ आ गई होगी। अब जो लास्ट वाली चीज़ है उसको भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ, फिर वीडियो हम एंड करते हैं। वॉल्यूम वाली चीज़ को मैं हटा देता हूँ। अगर वॉल्यूम को इसके साथ कंबाइन करें, बहुत ही अच्छी बात है। मोमेंटम है ये वाली चीज़। मोमेंटम क्या है, हमें बताती है कि क्या अंडरलाइंग उतना ही एक बाइंग प्रेशर मौजूद है जितना एक ट्रेंड चल रहा है। बस इसको ज़्यादा मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करता, RSI इंडिकेटर इसमें हमारी हेल्प करेगा। ये देखें, प्राइस क्या कर रही थी, प्राइस ऊपर जाना चाह रही थी। अब आप यहाँ फोमो में एंट्री लेने के बजाय देखते कि RSI क्या कर रहा है, क्या RSI ने कोई खास स्ट्रक्चर दिया हुआ है,
तो यहाँ पे आप देखते हैं RSI को, तो आपको क्लियर कट पता लग जाता प्राइस ऊपर जाना चाह रही है, यहाँ हायर हाइज लगाना चाह रही है। RSI क्लियर कट क्या कर रहा है, लोअर हाई लगा रहा है। डाइवर्जेंस आ गई है मोमेंटम की, और जब ये डाइवर्जेंस आएगी 90-95% टाइम्स रिवर्सल मिलेगा। इसकी मैं आपको लातादाद एग्जांपल्स बता सकता हूँ। ये देखें, यहाँ पे हमारे पास एक जोन है। आप अगर सोच रहे थे कि एक बड़ा ज़बरदस्त ब्रेकआउट मिल के प्राइस ऊपर ही ऊपर निकल सकती है, यहाँ पे सिर्फ आप अगर RSI को वॉच कर लेते आपको क्लियर कट आइडिया लग जाता कि ये ज़बरदस्त किस्म की एक बेरिश जो है डाइवर्जेंस लगी हुई है। मैं इसको यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ मज़ीद थोड़ा सा खोल के, एक सेकेंड, ये इस तरह से, ठीक है। तो ये आप देख लें, क्लियर कट आपको यहाँ पे डाइवर्जेंस नज़र आ रही। एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। मजीद भी आपको इस तरह के जो टॉप्स हैं उसमें डाइवर्जेंस इस तरह की नज़र आएगी। ये देखें, यहाँ पे आप फेक आउट से किस तरह बच सकते थे, क्लियर कट जो है मोमेंटम डाइवर्जेंस आई हुई थी। सेम चीज़ आपने ऑपोजिट में अप्लाई कर देनी है। अब अगर आपको इसका नहीं पता किस तरह काम किया जाता है, RSI को किस तरह यूज़ करना है, मोमेंटम के थ्रू किस तरह जो है डाइवर्जेंस फाइंड करते हुए रिवर्सल्स का पता लगाना है, फेक आउट से बचना है, तो आप एक तो मेरे YouTube से भी सीख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाएं, RSI इंडिकेटर लिखें, वहाँ सीख लें। या अगर आप मेरी मेंटोरशिप में ये सारा कुछ मास्टर करना चाहते हैं, उसमें विद इन अ मंथ आप फिर सारा कुछ मास्टर कर लेंगे। बेसिक टू एडवांस सब सिखाया जाएगा। प्राइवेट स्टूडेंट ग्रुप की एक्सेस होगी, मेरी खुद की एक्सेस होगी, होमवर्क मैं चेक करूंगा, गारंटी इंक्लूडेड है, और इस तरह के बेतहाशा पर्क्स जो हैं इंक्लूडेड हैं। ऑब्वियसली वो पेड है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में एक आपको नंबर प्रोवाइड कर दिया गया है, उस पर व्हाट्सएप करें, पर्सनल मेंटोरशिप टेक्स्ट, तमाम मेंटोरशिप की जो डिटेल्स हैं वो आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। लास्टली ये कि अगर आप ये पब्लिक व्हाट्सएप चैनल जो है ज्वाइन करना चाहते हैं, जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था क्रिप्टो वालों के लिए, तो लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। आराम से आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अपना एक्सपीरियंस लाजमी शेयर करें मेरे साथ कमेंट सेक्शन में कि वीडियो आपको कैसे लगी, और अगर अच्छी लगी है लाइक भी कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखें, और एक चीज़ दिमाग में अपने याद रख लेना कि नॉलेज इज़ नॉट पावर until executed।